हेलो बच्चों, वेलकम टू कल्प अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर द मैथमेटिक्स कॉमर्स पार्ट 2। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट पार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अगर मैं बताऊंगा, तो अगर वेटेज वाइज जाएंगे ना, तो आपको एक चैप्टर है जो सबसे ज्यादा हमारे पास है, और वो बहुत इजी भी है। अगर आपने 10th में भी किया हुआ है, और वो चैप्टर का नाम कुछ नहीं कहने के लिए, उस चैप्टर का नाम हम क्या कहते हैं? किसी को बोल सकते हैं 11 नंबर का वेटेज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है ना। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, ओवरऑल वेटेज, देखो अभी मुझे क्या करना है, एंड मोमेंट पे कितना मार्क्स स्कोर कर सके इस पे फोकस करना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट चैप्टर फॉर यू। मैं आपको 40 मार्क लाके भी दिखाऊंगा कैसे, अगर एक पढ़ के आओगे तो। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, देखो पहले तो मैं एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले बताता हूं, तो इसमें भी बता देता हूं कि मार्क्स स्कीम कैसा है। ठीक है, अगर 2025 से लेकर 2022 का ऑब्जर्व करेंगे, तो क्वेश्चन तीनों टाइप के पूछे हैं। बाइनोमियल भी पूछा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा है। देखो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इसमें तीनों चीजें, प्रोबेबिलिटी तो इटसेल्फ है ही है, हाँ कि ना। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है हमारे पास? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, अरे हाँ कि ना। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 3 मार्क का पूछा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ 3 मार्क के लिए करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट 4 मार्क के लिए पूछा है। कैटेगरी बता रहा हूं, देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक समय ना, ये समटाइम्स 3 मार्क के लिए और समटाइम्स 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। अब देखो, एक सम 100% स्ट्राइक रेट के साथ आपको एमसीक्यूज में मिलेगा। ये हो गया टोटल 11 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी में अगर 4 मार्क का, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सम्स बताता हूं, यही आएगा, वही आ रहा है। प्रोबेबिलिटी पूरा चार्ट के ही जाओ, मतलब अच्छे से ही करके जाओ, बहुत ही आसान है। अब बताता हूं, देखो अगर प्रोबेबिलिटी आया, प्रोबेबिलिटी का ही सम आया, तो अभी तक का 4 बार जो रिपीट सम हुआ है वो आपको बताऊंगा। तो आपने ऐसा बॉक्स देखा होगा, बराबर है, ऐसा बॉक्स बना होगा, और नहीं, वो तो एमसीक्यू में हो गया। तो यहां पे x होगा, और यहां पे जो भी वैल्यूज रहेगा प्रोबेबिलिटी पीएमएस गिवन रहेगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ रहेगा 1 2 3 4 5, और यहां पे k रहेगा, 2k रहेगा, 2k रहेगा, 3k रहेगा, 2k प्लस 7 रहेगा, बराबर है। और 3 टाइप 4 के इसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस देन x लेस देन 4, ये टाइप का सम इस बार आने के चांसेस 90% बहुत ज्यादा है। आएंगे, कुछ भी नहीं आए तो आए, लेकिन ऐसे कैटेगरी के सम्स रहेंगे, बराबर है। अब मैं बता देता हूं ये वाला सम कितनी बार पूछा है। पिछली बार बाइनोमियल का पूछा था 4 मार्क के लिए, कार्ड्स का। बट सबसे पहले जब सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूं, आप लोग का मेन प्रॉब्लम कहां पे आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना ही नहीं आएगा कि बाइनोमियल का समय की प्रोबेबिलिटी का समय। पॉइजन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इजी मेथड है e टू द पावर माइनस m, है ना। पॉइजन तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके जाओगे क्योंकि ये वैल्यूज गिवन होती है। बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा, अनलिमिटेड नहीं, नॉर्मल सा मैं भी दिखाऊंगा, बोलेगा कार्ड्स में कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड लिखा हुआ है लेकिन है बाइनोमियल का सम, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बाइनोमियल में ये बराबर है, बाइनोमियल में आइडेंटिफाई कैसे करो? एनीवन, फिर मैं बताता हूं कैसे आइडेंटिफाई करना है। ना 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 लाडले, सुन मेरी बात, उसमें एक टर्म मेंशन रहेगा सक्सेसिवली या फिर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ऐसा कुछ ना कुछ एक वर्ड मेंशन रहेगा। बाइनोमियल में एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नाम का एक वर्ड सक्सेसिवली ऐसा कुछ ड्रॉ किया, वो रहेगा, हर सम में ही मेंशन रहेगा। आइडेंटिफाई कर लोगे अभी, या तो बाइनोमियल 4 मार्क का आएगा या तो प्रोबेबिलिटी 4 मार्क का आएगा। रेशियो देख, समझ में आ रहा है? अब देख, इसमें आपको बताता हूं 2025 मार्च में क्या पूछा था, 1 मार्क का एमसीक्यू में आया था, मीन 3 मार्क के लिए पूछा था, और उसके बाद कार्स का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था 4 मार्क के लिए और पॉइजन 3 मार्क्स के लिए। जुलाई 2024 में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क में एमसीक्यू। उसके बाद ये वाला सम बताया ना मैंने, ये 3 मार्क के लिए था, और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 4 मार्क के लिए था, और एक यही सेम प्रोबेबिलिटी का ही फिर 4 मार्क के लिए था। रिपीट हो रहा है।
तो कुछ भी नहीं होगा तो पॉइजन तो आइडेंटिफाई कर लो, एक ही टाइप से होता है, एक ही टोटल 5-6 सम ही है ना आई थिंक, वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, 1-2 सम भी कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो पॉइजन तो आइडेंटिफाई करना सीख गए, बाइनोमियल आइडेंटिफाई करना सीख गए, प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें मैंने टाइप ऑफ सम्स बता दी। अब देखो अगर एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले लूंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी को 2 कैटेगरी टाइप ऑफ सम्स में बांट सकते हो। एक तो मैंने जो बॉक्स वाला बताया वो, हाँ कि ना, और एक आता है अपना इनडिफाइनाइट डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, बराबर है। प्रोबेबिलिटी का कुछ यहां पे कुछ डिफाइन किया है, 0 to 3 है, और यहां पे लिखा हुआ है जो भी गिवन है। अब देखो इसमें कैटेगरी ऑफ सम्स बताता हूं, 2 टाइप के इसमें भी सम है। या तो पहला आपको बोलेगा कि पीडीएफ है कि नहीं वो बताओ, कोई बताएगा ये पीडीएफ कब होता है? भाई बोर्ड से यार परसों ना ना, अरे यार इसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर कितना आना चाहिए? इक्वल टू 1 आए तो है ना पीडीएफ का। और अगर पीडीएफ गिवन है वो बोल के रखेगा तो आपको कुछ ना कुछ के की वैल्यू या समथिंग कुछ वैल्यू फाइंड करना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये वाला तो नहीं आएगा, ये सम और ये सम में से 70-30 का रेशियो, ये आया तो 4 मार्क, ये आया तो 3 मार्क। लेकिन यही 2 टाइप के सम करने हैं। और इंपॉर्टेंट में बात करोगे तो मैंने क्या बोला, टेबल के जितने भी सम्स है वो कर लो, और इसका चाहिए तो मैं 1-2 सम मार्क करा देता हूं, वही करना सिर्फ 2 सम ही है, 2-3 ही वही करके जाना। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये नॉर्मली सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते कोई बता सकता है? जो मैंने बताया टेबल को ऐड कर देना और निकालने तो आता, और इंटीग्रेशन वाला तो सबसे इजी यार, जिसको नहीं आता मैंने कल ही बोला था, इंटीग्रेशन वालों पीडीएफ वाला डिफाइनेट इंटीग्रेशन करके ही आओ, बराबर है ना। अब देखो, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स कैसे करोगे, कैसे करोगे आयुषी मैम? इसमें ना एक तरीका बता देता हूं, बस ये दिमाग में रखना, जिसको ना ब्रह्मांड में अगर एन और पी निकालने आ गया, एन तो छोड़ो, सिर्फ जिसको पी निकालने आ गया वो पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर ले जाएगा। पी क्या होता है, देखो जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब गोलू को जो चाहिए था वो मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन जो जिसको चाहिए वो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। जैसा ही बात है ना। अब जैसे देखो, मैंने क्या बोला कि अगर किसी के पास होने के चांसेस मेरे किसी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो हम लोग वही कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले एक्स डिफाइन करोगे जो हमारा पी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी, इसमें ही जो बोर्ड का पेपर था, लाया बोर्ड का पेपर कल तो लाया था, लाना है बोर्ड का पेपर। अरे भाई एक सम बता देता ना, ला देखो ये वाला सम बोर्ड में आया हुआ था, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। मैंने बोला जैसे सक्सेस वर्ड आ गया उसका मतलब क्या हो गया, किसमें चला गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो आपको क्या फाइंड करने आना चाहिए? एन। तो एन क्या हो गया, उसने क्या बोला, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। कितने कार्ड्स निकाल रहे भाई? अरे मैं ही 4 लिख दे रहा हूं। एन इक्वल टू 5 हो गया, एन आइडेंटिफाई कर लिया। अब पी आइडेंटिफाई करो। देखो तीनों कैटेगरी देखो, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, नन इज अ स्पेड। सब क्या बोला, स्पेड ही चाहिए। अरे हाँ कि ना? हाँ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, अब ये इन जनरल सोच के लिखना है, ये सम के हिसाब से नहीं। अब एक डेस्क में कितने स्पेड के कार्ड होते हैं भाई? 13। 4 कौन बोला बाहर? 13 होते हैं आउट ऑफ कितने? तो ये क्या हो गया, 1 बाय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना मिल गया? बराबर। अब तो बस हो गया सम। अब कोई भी जिसने एन और पी निकाल लिया उसने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलते हैं ना, मास्टरी कर रखी है, बस हो गया। अब क्यू क्या मिलेगा? 1 माइनस पी, तो क्यू क्या हो जाएगा? 3/4, हाँ कि ना? फिर एक स्टेटमेंट दोगे, एक्स फॉलोज द बाइनोमियल विद एन कॉमा पी, बराबर है, सीधा लिख देना। अब इसमें 3 कंडीशन देके रखी, एन और पी की वैल्यू रख देना यहां पे जो हमने निकाली है। और जो पूछा है देखो, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब एक्स इक्वल टू यहां पे 5। कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता सकता है क्या? देखो बोर्ड है दोस्त। हाँ एनसीएक्स आगे, p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, आंसर मिल जाएगा। हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 मार्क के लिए। और
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटिवली पूछा है, पिछली बार ही पूछा था मतलब, और आएगा तो 4 मार्क के लिए, तो ये करना ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 कैटेगरी है, तीनों करना है, प्रोबेबिलिटी भी करना, प्रोबेबिलिटी का तो टाइप ऑफ सम्स बता दिया, बाइनोमियल का यही सम पूछा है, बस आइडेंटिफाई करना रहेगा। आप किसी बार का उठा के देख लो। हाँ, समटाइम्स अगर ये 3 मार्क का पूछा तो इसका एक एमसीक्यू पूछ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मैंने देखा था, वो इन टर्म्स ऑफ मीन था, वेरिएंस था और स्टैंडर्ड डेविएशन था। अगर आपको पता होगा तो मीन को हम लोग किससे भी डिनोट करते हैं, एन इंटू पी बराबर है ना। वेरिएंस किससे डिनोट करते हो भाई, एनपीक्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत आने के चांसेस है, क्योंकि 2 बार एमसीक्यू में ये पूछा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट करो, प्रोबेबिलिटी में वो वाला पार्ट करो। पॉइजन तो 3 बार पूछा है और तीनों बार स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज ही गिवन है, तीनों बार वैल्यूज गिवन है। और पॉइजन को आइडेंटिफाई, अरे पीछे ही बता देता हूं ना, क्यों आगे जाना। पॉइजन आइडेंटिफाई करना है बस, वहां पे आपको पता ही है ना, यही तो दिखेगा, क्योंकि e टू द माइनस n की वैल्यू मेंशन करनी होती है, नहीं तो सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। और जिस समय उसने सब्स्टिट्यूट किया गिवन है, उसका मतलब क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, यही 3 डिस्ट्रीब्यूशन है यार, और 11 मार्क का है भाई, 11 मार्क का है, समझो। तुम्हारे मजे मजे हो जाएंगे भाई, एकदम खुश हो जाओगे, जिंदगी एकदम बताते हैं ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो के वाला मैंने आपको सम बताया ना बाइनोमियल का, वो 3 बार पूछा गया है, ये वाला 3 बार पूछा गया। तो बी के, और भी 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये चैप्टर के बाद हम जाते हैं सेकंड वाले पे, विच इज नथिंग बट द, क्या लगता है क्या करना चाहिए इसके बाद, क्या लगता है तुम लोगों ने क्या चूज किया है, असाइनमेंट, असाइनमेंट किया है। तो बच्चों हम लोग इसके बाद करेंगे इंडेक्स नंबर। हाँ, तो एक दिन पहले क्या डिफिकल्ट बताओ लाला, रुक जा 1 मिनट, बस इसके सम्स बता देता हूं। थोड़ी बहुत चीजें भटक सकती है, लेकिन इंडेक्स नंबर मेरे को सबसे फेवरेट चैप्टर लगा, मालूम है क्यों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। द रीजन इज क्योंकि इसका एकदम सॉर्टेड पैटर्न है। आइदर सुनो, 7 मार्क्स के लिए इंडेक्स नंबर हमारा कितने हैं, 7 मार्क्स के लिए। अब इसका पैटर्न देखो, अरे सुन ले भाई, क्या हो गया। अब इसका पैटर्न सुनो, एकदम सिंपलेस्ट वे है, एकदम क्या है, हर पेपर में आज तक जब से आ रहा है, एमसीक्यू तो रहेगा ही, एमसीक्यू एक फॉर्मूला रहेगा, 100% रहेगा। 6 में से एक एमसीक्यू, दूसरा या तीसरा इंडेक्स नंबर का रहेगा। और मैं आपको बता देता हूं अभी तक क्या क्या पूछा है, देखो सीधा सीधा एमसीक्यू, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये सम आया है, ये कैटेगरी में पूछा हुआ है। फिर जुलाई तक यही एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। और क्या पूछा है देखो, अब इसमें आपको कॉस्ट ऑफ ए लिविंग इंडेक्स पूछा है एक बार, अलग अलग मार्शल्स है, जो भी अलग है वो पढ़ के ही जाना, 2 एक्सरसाइज है, दोनों करके ही जाओ। और 4 या 3 मार्क्स में दोनों कैटेगरी में पूछा है, तो इंडेक्स नंबर तो बाय डिफॉल्ट आप करके लेके चले जाओगे। और ये मैंने आपको बताया कि देखो एमसीक्यूज तो है ही है, एमसीक्यू एक रहेगा, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहेगा, और बाकी 2 सम रहेंगे, ठीक है, या तो 3-3 के ले लेंगे या तो 4 मार्क का जैसा रहेगा वो बना के दे देंगे, ठीक है, इतना करके जाओ। ये हो गया। अब आपका इसके बाद किसी ने क्या बनाया वो बताओ, अभी कितने मार्क्स हो गए, 11 और 7 18 मार्क्स, बराबर है, ठीक है, बराबर है। नाउ स्टार्टिंग विद द लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर जो प्रोग्रामिंग है हमारे पास कितने मार्क्स का है, ये 6 मार्क का है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 कैटेगरी है 6 मार्क के लिए। ये सम्स कैसे पूछता है, पहले टाइप का सम कैटेगरी क्या है, एक एमसीक्यू, मतलब 2 एमसीक्यूज रहेंगे 2 मार्क के लिए, और एक सम 4 मार्क के लिए, और वो 100% आएगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का। या तो क्या रहेगा, देखो एमसीक्यू में नहीं पूछा, एमसीक्यू में नहीं पूछा, एक एमसीक्यू, या देख
अगर एमसीक्यू नहीं पूछा तो क्या होगा, 3 मार्क का एक सम रहेगा जो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम, और एक 3 मार्क का सम रहेगा जो आपको करना रहेगा मैक्सिमाइज। और मैं अब इसमें क्या बताऊं, इसमें ऑलरेडी 50-50 पूछा हुआ है। मैं ईयर वाइज बता देता हूं आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग का देखो 2025 मार्च में 3 मार्क का एक वर्ड प्रॉब्लम, एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एक्चुअली मैक्सिमाइज था ग्राफिकल मेथड। 2024 में एक एमसीक्यू, एक मैक्सिमाइज, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स। मैंने क्या बोला, 2 एमसीक्यू में चले गया तो एक 4 मार्क का मैक्सिमाइज। 2024 एक ट्रू और फॉल्स, एक एमसीक्यू, एक मिनिमाइज। 2023 2 एमसीक्यू, एक मिनिमाइज। 2023 में एमसीक्यू एक और एक मैक्सिमाइज, सीधा 4 मार्क के लिए, और 1 मार्क का नहीं, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा था। फिर उसके बाद 2022 में ट्रू और फॉल्स, वर्ड प्रॉब्लम और मैक्सिमाइज, और इस बार का 100% चांसेस है कि तुमको एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा 3 मार्क के लिए। देखो मैक्सिमाइज तो तुमको करना ही करना है, वर्ड प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 3 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है। और ग्राफिकल का अब देखो, तो ये वाले इस बार का चांस है, इसका समझ लो 90% है। इसमें तो अपना एक सम तो कॉमन ही है ना 4 मार्क के लिए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या फर्क पड़ता है, वो तो आएगा ही। ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमर्स की बुक में अभी तक ऐसा वर्ड प्रॉब्लम कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। इसमें किसी को डाउट है तो आगे बताता हूं, नहीं तो निकलते आगे चलते। वर्ड प्रॉब्लम करके ही जाना, वर्ड प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट करना। हाँ, अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, 2025 का ही पेपर है। मैं आपको देखो एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक से ही करना। देखो मैक्सिमम वेरिएबल कितना, लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमम वेरिएबल कितना है? अबे लीनियर बोल रहा हूं, 2 ही वेरिएबल होगा ना, एक्स वाई होगा ना, इतना दिमाग काम करना चाहिए ना। अब देखो जब आप इक्वेशन बनाओगे, ये कंडीशन सबसे नेसेसरी कंडीशन है, पूरे सब्जेक्ट में लिखोगे। क्या क्या लगता है आपको, ये सबसे नीचे लिखोगे, उसके बाद क्या लिखते हो, पहले सबसे पहले लिखते हो सब्जेक्ट, बराबर है। सब्जेक्ट 2 में क्या लिखते हो, z इक्वल टू कंडीशन, और यहां पे इक्वेशन इक्वेशन, और ये नीचे वाली कंडीशन यहां पे मेंशन करोगे। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो लिखना कैसे, बड़ा ही आसान सा सम है। देखो समझना पहले, हाँ, नहीं तो ऐसा बानर जैसा नहीं करना। सब्जेक्ट 2 की कंडीशन हमेशा याद रखना, पर यूनिट, पर केजी, पर एक कॉस्ट, जिसका एक सिंगल पर्टिकुलर का कॉस्ट रहेगा, वो हमेशा z की कंडीशन होती है। ये समझ में आया? मैंने क्या बोला, जहां पे पर हो, पर यूनिट हो, पर एक एक चीज का कंसिडरेशन हो, वो ये रहेगा अपना, z की वैल्यू रहेगी, तो उससे मस्ती नहीं करना। अब देखो उसने क्या बोला, अब इसमें 2 टर्म्स और होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने आना है। जैसे गोलू बोलता है कि मैं 25 मंचूरियन कम से कम खा सकता हूं, तो ये एटलीस्ट हुआ कि एटमोस्ट हुआ? शाबाश। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 25 तो खाऊंगा ही, तो ये सिंबल याद रखना। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 25 खा सकता हूं, बराबर है। तो ये कंडीशन बस याद रखना, बाकी तो कुछ सब में है नहीं। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, देखो उसने क्या बोला है, अ कंपनी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स मेड अप फॉर अ सीमेंट एंड सैंड। देखो वो क्या बना रहा है, ब्रिक्स बना रहा है। किससे किससे बना रहा है, किससे बना रहा है? पहले सीमेंट बोला है ना, तो हम पहले सीमेंट लिख लेते हैं, दूसरा सैंड लिख लेते हैं। अब मेरी बात समझो, अरे आसान से समझ यार, देख मेरी एक बात बता, अब जिसको ना एक्स और वाई भी लेने नहीं आया ना, तो लास्ट में पूरा लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ने का, लास्ट में जहां पे पर लिखा हुआ ना, जहां पे पर लिखा होता है, जहां पे पर लिखा के जो वर्ड बोला होता है ना, जिसके लिए बोला होता है, वो एक्स और वाई लेने का। क्लियर है? जैसे इसने बोला है कि 20 kg ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को क्या लेना है, एक्स, और सैंड को क्या लेना है, वाई। तो सिमिलरली मैंने इसको एक्स लिया और इसको वाई लिया, बराबर है। अब वो क्या बोलता है, देखो द वेट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg। मान लो एक ब्रिक बनाया, ब्रिक किससे बना रहे हो तुम? हाँ, सीमेंट और सैंड को ऐड करोगे तो ब्रिक बनेगा। तो उसने क्या बोला, जो ब्रिक बनाया आपने वो कम से कम 5 kg का होना चाहिए, पहली कंडीशन मिल गई। अरे हाँ ना। अब दूसरा क्या बोलता है, स्ट्रेट कंसिडरेशन डिक्टेट दैट द कंट्री ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg। इसका कौन सा ब्रिक होना चाहिए, 4 kg ऑफ सीमेंट। जो ब्रिक बना रहा है वो 4 kg, कम से कम 4 kg उसमें सीमेंट होना चाहिए, मिनिमम 4 kg।
तो ब्रिक क्या लिया हमने? सीमेंट। सीमेंट को हमने क्या लिया भाई? तो कितना केजी सीमेंट होना चाहिए कम से कम? तो कम से कम मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट वाली सिचुएशन, बराबर है। उसके बाद उसने क्या बोला? एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। लेकिन सैंड कितना लेना है? 2 से ज्यादा नहीं भाई। बन गया, 3 मार्क्स हो गया, खत्म सब। हाँ अरे सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, कहां हो गया भाई? 20 रुपीज पर केजी किसका? सीमेंट का। 20 रुपए पर केजी है, तो 20 रुपए किसका? एक सीमेंट का ना, प्लस उसका 6 रुपए पर केजी किसका? सैंड का। हो गया। मार्क्स के लिए तो कर ही सकते हो, तो वर्ड प्रॉब्लम करके जाओ। इस बार वैसे भी बोर्ड वाले तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की फिराक में है, तो फंस सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ये हमारा टोटल हो गया। चलो ये भाई क्या क्या लिया हमने इसमें? पहले कौन सा चैप्टर लिया था? पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना मार्क्स? 11 हुआ। उसके बाद कितने मार्क्स? 12, पक्का ना? उसके बाद मैं क्या लाडली, इसके बाद क्या करोगे? तुमने क्या सोचा है? हाँ बहुत बढ़िया, इसके बाद करना है टाइम सीरीज। क्या करना है? टाइम सीरीज। मैं बता रहा हूं ना, एक ही सम ही पूछा है, हर बार एक सम पूछा है। बता तो रहा हूं, एक ही सम बार बार पूछा है। सुनो तो, दो ही टाइप के सम ही है। मूविंग एवरेज 3, 4, 5 ईयरली, और आइदर लीस्ट स्क्वायर मेथड, या तो ट्रेंड लाइन। बाकी सम ही नहीं है कोई। ट्रेंड लाइन वही बस उसमें हो गया, बना के ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दो भाई बस। अब कैटेगरी बताता हूं, टाइम सीरीज की कैटेगरी बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। एक सम पूछा है अब तक का, सुनो। इसमें कैसा पूछ रहा है टाइम सीरीज में? अरे सुन ले भाई, कुछ नहीं पूछा है, बार बार नहीं नहीं पूछा है, टेंशन मत ले। अब क्या पूछ रहा है? 2000 देखो 22 में मार्च में एक ट्रू और फॉल्स, एक वर्ड प्रॉब्लम, और एक ये तो टाइम सीरीज से कहां है। अब बता दो, एकदम सिंपल सा 7 मार्क का चैप्टर है, टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। 7 मार्क का चैप्टर है ये। अब ध्यान से सुना, 7 मार्क्स में दो ही टाइप का समय पूछा हमेशा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। अब बताओ इससे अच्छा सम मिलेगा? सिर्फ 3 मार्क और 4 मार्क, कुछ एमसीक्यू नहीं। कभी कभार एक आध बार पूछ लिया है, खाली 2023 में एक बार पूछा है, उसके बाद एक भी बार एमसीक्यू पूछा ही नहीं। वाह क्या बात है। कभी नहीं पूछा। और एमसीक्यू आएगा भी तो बहुत इजी आएगा। वो पूछेगा कि मतलब एक क्वेश्चन आया था टाइम सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पैरामीटर था, वो पूछा था, वो था लीस्ट स्क्वायर मेथड था उसका, ऐसा कुछ आंसर, ठीक है। और अब देखो, अब मैं बताता हूं मोस्ट कॉमन क्या पूछा है। 4 ईयरली मूविंग एवरेज। फोर ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली मूविंग एवरेज कितनी बार पूछा है? 80%। एक बार, खाली एक बार पूछा है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये हो गया 80%। अब इसमें 3 मार्क में, 3 मार्क में क्या पूछा है? अब देखो ये स्विच होता है, या 4 या 3 ऐसा रहेगा, या तो रहेगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। बस ये दो टाइप के सम। सर बहुत है, हमें तो पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा क्या करना है, चुपचाप जाओ बोर्ड के जो चाहिए तो 5 साल के है साला पे .com पे, वो 5 साल के विद सॉल्यूशन पेपर है, रट्टा मार लो। सिर्फ इतना ही रट के जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, सिर्फ रट के जाओ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा 7 मार्क्स बोर्ड वाला भी नहीं काट सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अरे नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना, कैटेगरी ऑफ सम्स ही नहीं है, क्या करेगा, कहां से निकालेगा मार्क्स? 3 मार्क है ही नहीं, टाइप लीस्ट स्क्वायर मेथड है, 3 ईयर 4 और 4 ईयरली मोस्ट, और आपका बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, आएगा ही वही आएगा। अरे भाई वो चाह के भी नहीं दूसरा डाल पाएगा, कैसे डालेगा? सम ही नहीं है। पेपर पैटर्न ए देखो, कुछ विद्यार्थी होते हैं जीवन में आगे जाते हैं, ये पेपर पैटर्न ही चेंज करवा दिए। तुम दुनिया
सब जिंदगी में ना खुशी चल रही होती है, ये जिंदगी का वो नेगेटिव पार्ट है ना, जो ऐसा कुछ तो करने के लिए उत्साहित करता है ना। वो तुम उत्तेजित प्राणी हो ना, तुम एकदम देख एक, और ट्रू और फॉल्स में पूछा है, टेंशन मत लो, ये ट्रू और फॉल्स में पूछा है, बताया तो हाँ, अरे तो एक समझाएगा ना, एक एमसीक्यू जा रहा है ना, समझ में आ रहा है, एक एमसीक्यू जा रहा है, लेकिन ईयरली मूविंग एवरेज 4 मार्क के लिए, लीस्ट स्क्वायर मेथड 4 मार्क के लिए तो पूछेगा ही ना, पूछेगा कोई तो एक 4 मार्क तो कंफर्म है ना। नहीं आता लीस्ट स्क्वायर मेथड, चलो मैं बता देता हूं, चलो जिसको नहीं लगता है मैं आता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। 2022 लीस्ट स्क्वायर मेथड, 2023 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है, 2023 जुलाई ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड अगेन, उसके बाद 2024 ट्रेंड लाइन अगेन लीस्ट स्क्वायर मेथड 4 मार्क्स, 2024 जुलाई ट्रेंड लाइन भी लीस्ट स्क्वायर मेथड अगेन। अरे नहीं आएगा, तू तो अलग ही कॉन्फिडेंट हो रहा है भाई, 2025 का पेपर अभी है ना मेरे हाथ में, मैं कल रुक, हाँ हाँ नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ग्राफ थोड़ी नोट करना पड़ेगा ना, डिपेंड करता है 4 मार्क में पूछा क्या है, ट्रेंड लाइन तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो उसमें 2 मार्क्स के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा पूछेगा ना, एक क्वेश्चन में दोनों, ऐसा बोल रहा हूं। रुक जा, ये देख इसमें पूछा है, अभी तो मैं बताया 2025 वाला पेपर नीचे गिर गया मेरे हाथ से, ए लाडले सुन ले, पूछा है 2025 में क्या पूछा है, फॉर 4 मार्क्स ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द डेटा यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, बराबर है, नहीं निकालना, अगर मेंशन है तो भाई, अपने मर्जी से नहीं कुछ भी। हाँ अब ये था, ये देख एक सम ये था, और एक दूसरा तो देखने थे कौन सा था, पॉसिबल ही नहीं ना 4 मार्क का, अच्छा अरे मैं लिखा हूं लेकिन मेरा पेपर नीचे गिर गया, हाँ अब सुन लो, एक 4 मार्क का ये सेंटर था, और एमसीक्यू 1 मार्क के लिए था, और एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स में था, 2 एमसीक्यू, टोटल 6 मार्क्स के लिए ही पूछा था, तो या तो 422 या रहेगा, या 331, ठीक है, फुटबॉल का फॉर्मेशन चल, ठीक है। अब देखो भाई, लीस्ट स्क्वायर वैसे तुम लोगों को कैसे डिफिकल्ट लगता है, चार बार पूछा भाई, 4 बार, हाँ लिस्ट स्क्वायर में ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा, सब में मेंशन नहीं रहेगा, हाँ लास्ट कॉलम, हाँ अगर देख इक्वेशन फाइंड करेगा, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन बोलेगा तो, हाँ बाकी नहीं, लीस्ट स्क्वायर मेथड बाय डिफॉल्ट है, और टेंशन मतलब बोर्ड्स में इतना टाइम थोड़ी कितना लेंदी दे देगा यार, पागल है क्या, इतना दिसंबर में निकालने में आत्मा निकल, कैलकुलेट, बोर्ड्स में कैलकुलेटर नहीं होता भाई, कि वहां अकाउंट्स की तरह ऐसे टक 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 टक, ना 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 ना, ठीक है चलो, ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास इसमें एक टॉपिक क्या ऐड करेंगे, टाइम सीरीज, इसमें भी ऑप्शन है, तुम टाइम सीरीज करो या तो लीनियर रिग्रेशन करो, कोई ऐसा, लेकिन टाइम सीरीज में 2 ही टाइप का सम ही पूछता है, इसके लिए इजी पड़ता है, ट्रेंड लाइन तो बाय डिफॉल्ट कोई भी बना लेता है ना, 4 ईयरली का एक बार से, अरे ट्रेंड लाइन तो इजी बनाना भाई, मान ही नहीं रहे लाडले, ट्रेंड लाइन नहीं बनाने आता, साले एक ही चीज सेंटर में मारनी, हो भी नहीं मार पा रहे, बताओ, ए भगवान, चलो ठीक है, इसके बाद आपको करना है,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, 9 मार्क्स। 9 मार्क का असाइनमेंट प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग। और अब अगर आप ना देखो देखो इधर देखो, देखो ये 11 हुआ, ये 7 हुआ, 18 हुआ, ये 24 हुआ, ये 31 हुआ और ये 940 हो गया। अरे अरे गाजा गाजा। अब सीक्वेंस प्रॉब्लम का मैं क्या बताऊं तुमको, बस आइडियल टाइम फाइंड करना है। एक ही टाइप का समय बार बार हटो, एक ही मेथड से सॉल्व होता है, बार बार करते जाओ, जितना करोगे उतना आएगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, अब तुम असाइनमेंट प्रॉब्लम तो करना ही है, बाय डिफॉल्ट करना है। अब देखो ये सब मिला के तुम्हारा 40 मार्क्स हो जाता है भाई। अब तुम अगर मान लो 5 मार्क एमसीक्यू का रॉन्ग भी करते हो बाय डिफॉल्ट, तो तब भी 35 मार्क्स। जीरो और जीरो ही फाइंड, अरे वही ढूंढना होता है भाई, वो भी वही कह रहा था, तू भी वही कह रहा है, लेकिन समझ लो ना। चलो तो ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी है बाय डिफॉल्ट। अब देखो जिसको, ये सुनो, जिसको टाइम सीरीज नहीं करना है, उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है, गो फॉर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले है, कैलकुलेट करने के लिए तुमको टाइम लगेगा, तो ये नहीं करोगे चलेगा। और एक चीज और भी बता देता हूं, इंश्योरेंस जो एन्युटी है वो 4 मार्क का ही वेटेज है उसका, एक 3 मार्क का सम है और 1 मार्क का एमसीक्यू है। तो अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 4 मार्क के लिए फिर मैंने बोला छोड़ो, जाने दो, एमसीक्यूज में कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। दूसरी बात है, और एक बचा ना, 3 मार्क के लिए पूछेगा, वो क्या नाम है, कमीशन ब्रोकरेज का, 3 मार्क्स के लिए, और एमसीक्यू में 3-3 मार्क में रिपीट करता है। हाँ, तो 3 मार्क का सम 3-3 मार्क का रिपीट करता है, अरे एमसीक्यूज में रिपीट करता है।